मेरे मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड था और अभी मेरा C ग्रेड बना है। मैट्रिक में ए ग्रेड था और सेकंड ईयर में 6 पेपर फेल। मेरी इंटर में फर्स्ट ईयर में 54 आई थी और सेकंड ईयर का फिर दिया मैंने, तो सेकंड ईयर में 54 से फिर 45 कर दी मेरी। बहुत अच्छा पेपर हुआ था कि आई डिज़र्व 90 इन बोथ दोज पेपर्स। और मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स आए दोनों सब्जेक्ट्स में। सारे सिंधी बच्चे हैं वो डाला में आते हैं एंड वो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के AC में पेपर दे रहे हैं, उनको पूरा पेपर पहले से पता होता है एंड दे एज देयर एग्जाम्स। तो यूँ समझ लें कि जैसे कोई सानिया हो गया हो कि मेरा एक ही बेटा है और मेरे बेटे का कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ तो है के साथ मैं मिर्ज़ा सुभान बेग। इंटर के नतीजे में एक मरतबा फिर कराची के बच्चों की मेहनतों का खून कर दिया गया। जिन्होंने इंटर के पेपर्स दिए थे वो अपनी मार्कशीट लेकर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जनाब मैट्रिक के हम पेपर देते हैं तो हमें A1 ग्रेड मिलता है, हम O लेवल्स के पेपर देकर जब पास होते हैं तो हमारी जो इक्वलेंसी बनती है वो 80% से ज़्यादा बनती है, लेकिन यूँ ही हम इंटर के पेपर देते हैं तो इस मौके के ऊपर हमारी परसेंटेज गिर जाती है। हमें एक के बजाय दो सपलियाँ हमारे माथे के ऊपर मार दी जाती हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं और अपना शिकवा लेकर आए। हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि जनाब ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जो मार्कशीट इनको दी गई है या जो नंबर्स इनको दिए गए हैं वो इनकी अहलियत के और इनके दिए गए पेपर्स के मुताबिक नहीं है। फेल कर दिया है, सप्ली लगाई है या नंबर कम दिए, क्या चक्कर? मेरे नंबर कम आया, मेरे फेल वगैरह नहीं हुआ है। मेरे मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड था और अभी मेरा C ग्रेड बना है 59.45। इसकी वजह से मसला ये हुआ है कि मुझे जो इंजीनियरिंग की फील्ड जिसके अंदर मेरा पैशन है उसको मुझे परस्यू करना है, जो मुझे करियर अपना परस्यू करना है वो मैं नहीं कर पा रहा इस वजह से। कुछ ना कुछ तो हुआ है, इतनी कम आनी नहीं चाहिए थी परसेंट। इतनी कम आ गई? मतलब जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे तो कम ही आई है। अभी क्या परसेंटेज है तुम्हारी? अभी मेरी 62 बनी है। 62 बनी है। और अगर हम इसको कंपेयर करें, मैट्रिक है तुम्हारा, O लेवल से क्या है? वो लेवल किया था, ठीक है, वो जब इक्विवेलेंस बनती है ना, शिफ्ट कन्वर्ट होने वो 82 बनी थी। ठीक है। और O लेवल्स में हम ये कह सकते हैं कि वैसे भी नकल का जो चांस है वो नहीं होता, बिल्कुल शफाफ पेपर्स होते हैं, आप अपनी मेहनत पे देते हैं। अपनी मेहनत पे देते हैं, मतलब वहाँ पे इतना कोई चांस नहीं होता कि आपके साथ ऐसे ऐसे केसेस आए। देखें, ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर है मेहनत सब करते हैं और अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं, बुरे पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से जो है वो कराची के साथ, खुसूसन कराची के साथ ये मसला है कि बिल्कुल जो है वो रिज़ल्ट का रेशो डाउन से डाउन होता जा रहा है। अब मेरी मैट्रिक के अंदर जो थी वो 89% थी। अच्छा जी। और फर्स्ट ईयर के अंदर भी उन्होंने यही किया कि मुझे 50 के अंदर दी। मैंने 4 पेपरों में स्क्रूटनी जमा कराई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 मरतबा स्क्रूटनी के लिए आपने फॉर्म फिल किया? इसके अंदर मैंने जो है वो स्क्रूटनी जमा कराई। हुआ क्या है? सेकेंड ईयर में मेरे 6 पेपर क्लियर नहीं है। फर्स्ट ईयर में हालांकि ये पेपर क्लियर नहीं है? जी, फर्स्ट ईयर में क्या कंडीशन? फर्स्ट ईयर में क्लियर थे मेरे सारे। मैं मार्कशीट देख सकता हूँ? जी ये आपकी, ये आ गई, ये सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की आप दिखाएंगी? ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है जिसमें आपको पेपर तो आपके सारे क्लियर हैं और 44 परसेंटेज आई है आपकी। जी 44 सही आई थी? नहीं, कम आई थी ये बहुत। कम आई थी। मैट्रिक में क्या था? मैट्रिक में A ग्रेड था। मैट्रिक में A ग्रेड था, लेकिन जब ये आती हैं सेकंड ईयर में, मतलब मैट्रिक का A ग्रेड, फर्स्ट ईयर में 44 परसेंटेज और सेकंड ईयर में 6 पेपर फेल। तो अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 9 मैट्रिक में जो पेपर्स देता है उसमें नकल कल्चर भी होता है। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन ये एक मजमूई मामला है ना। उसके बाद जब वो इंटर में जाता है तो नकल के ऊपर एक बड़ी रोकथाम हो जाती है, तो उसके नतीजे में परसेंटेज तो लोगों की गिरती है। तो पहले ही दफ़ा तो नहीं हो रहा है ये। जी आप सही कह रहे हैं, बट मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे जहाँ तक आई नो, और मैंने अपने मार्क्स भी चेक किए हैं। मेरे मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश में बहुत अच्छा पेपर हुआ था कि आई डिज़र्व 90 इन बोथ दोज पेपर्स। और मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स आए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो अगर मेरा पेपर रीचेक भी होता, अगर मेरे सामने भी आप रखेंगे पेपर, तो लाइक मुझे पता है मैंने क्या किया है, तो मेरे दोनों में इतने ख़राब नंबर कैसे आ सकते हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बार बार ये बात डिस्कशन में आ रही है कि इंटीरियर सिंध का जो पासिंग रेशो है वो एक जगह पे मौजूद रहता है, वो कराची से बड़ा आगे दिखाई देता है। कराची में आप आ जाएं तो पासिंग रेशो जो है वो डाउन हुए चला जा रहा है। लेकिन जब यही बच्चे इंटीरियर सिंध से और कराची से इसी पासिंग रेशो के साथ उठकर NED के टेस्ट देने आ जाएं या डाउ का टेस्ट देने आ जाएं, तो इंटीरियर सिंध का बच्चा पास नहीं कर पा रहा, कराची का B ग्रेड वाला कर रहा है, वहाँ का A1 वाला पास नहीं हो पा रहा। तो ये दाल में कुछ काला है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ है क्योंकि जब एक बंदा स्कूल ही नहीं जा रहा, उसको घर बैठ के डिग्री मिल रही है, तो वो यहाँ पे जब काबिलियत के ऊपर बात आती है तो वो कर नहीं पाता, और फिर जब वैसे बात आती है तो वो कर लेता है। तो ऐसी चीज़ तो पॉसिबल है नहीं ना। अब NED का या किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर सिर्फ MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ना उसके अंदर आप रट्टा मार सकते हो, ना उसके अंदर आप कोई चीज़ कर सकते हो, उसके अंदर बच्चा फंस जाता है।
मेरी मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह 81 आई थी। इंटर में फर्स्ट ईयर में 54 आई थी और सेकंड ईयर का फिर दिया मैंने, तो सेकंड ईयर में 54 से फिर 45 कर दी मेरी। फिर मैंने सोचा कि अगले साल मैं इंप्रूवमेंट देता हूँ, इंप्रूवमेंट के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ 3% दे के एहसान कर दिया उन्होंने, 48 बढ़ा दी बस उन्होंने। ये कुछ भी नहीं बोल सकते, जानबूझ के भी हो सकता है या फिर ये मतलब अपनी मर्ज़ी से मार्क्स दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेरा अपना क्योंकि डोमिसाइल कराची का है तो आई नो कि ये होता ही है। और इवन मेरे बोर्ड एग्जाम से मैंने देखा है कि बहुत सारे सिंधी बच्चे वो डाला में आते हैं एंड वो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के एसी में पेपर दे रहे हैं, उनको पूरा पेपर पहले से पता होता है एंड दे एज देयर एग्जाम्स। तो ये आपने खुद देखा है? जी बिल्कुल, डाले में बैठ कर आए जी, जी। कहाँ बैठ के पेपर? के लड़के शॉर्ट्स में आए, उन्होंने इवन नॉट इवन इन देयर यूनिफॉर्म्स, और वो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में मस्त बैठ के उनके सामने नोट्स खुले हुए हैं और उन्होंने कोई 3000 दिए पर एग्जाम और उनका पेपर हो गया। ऐसे हुए मैंने पेपर दिया, लास्ट पेपर था बिजनेस ऑफ मैथ का, मैंने पेपर दिया, उसमें मेरी एब्सेंट शो कर दी है। ठीक है। और मैंने पेपर दिया, मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने मार्कशीट का बताया, प्रिंसिपल ने बोला आपने जहाँ पेपर दिया वहाँ जाओ, वहाँ के प्रिंसिपल से रिकॉर्ड निकलवाओ। मैं रिकॉर्ड निकलवाने गया तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, कह रहे ऐसे नहीं मिलता, आप बोर्ड ऑफिस जाओ। बोर्ड ऑफिस गया, वो कहते हैं कंट्रोलर ऑफिस में एप्लीकेशन लिखवा दो, मार्कशीट दे दो ओरिजिनल, 15 दिन बाद प्रोसेस होगा। अगर 15 दिन का प्रोसेस मैं करता हूँ तो सप्ली की डेट चले जाएगी, फिर मैं सप्ली भी नहीं दूंगा, मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा पूरा। क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। आपने मेरे बेटे से सवाल किया था कि जब आपकी परसेंटेज कम आई तो उस वक्त आप क्या गुजरती है दिल पे, तो यूँ समझ लें कि जैसे कोई सानिया हो गया हो कि मेरा एक ही बेटा है और मेरे बेटे का कहीं एडमिशन नहीं हो सकता, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ फिर? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इस वक्त बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल हैं। हमारी जो जमा पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं। नाज़रीन, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से हमने आपकी मुलाकात करवाई और बहुत सारी चीज़ें, कोई कह रहा है जी 2 सप्लियाँ लगा दी हैं, किसी का कहना है जी मैट्रिक किया था A1 ग्रेड के अंदर C ग्रेड पे लाकर फेंक दिया गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनसे बात करके आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि जनाब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये एजुकेटेड बच्चे हैं, ये बात करना जानते हैं, उनके अल्फाज का इंतखाब बता रहा होता है कि इनके माँ बाप ने, इनके असातिज़ा ने इन पर कितनी मेहनत की है और इन्होंने खुद भी अपने ऊपर कितना वक्त लगाया है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को भी उठाकर C ग्रेड में डाल दिया गया। सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। ये सारे स्टूडेंट्स, इनका सिर्फ एक तकाजा है जिसमें वालिदैन भी बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं कि जनाब कॉपीज़ को खुलवा कर लोगों के सामने लाया जाए, सामने रख कर उसके ऊपर बात की जाए और किसी थर्ड पार्टी के जरिए इन कॉपीज़ को क्रॉस चेक करवाया जाए, तभी जाकर ये स्टूडेंट्स मुतमईन होंगे और इनके नताइज का फैसला मेरिट की बुनियाद पर होगा। अब तक के लिए इतना ही। मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।